जो किसान भाई धान की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, साथ ही साथ आम की खेती करते हैं, काजू की खेती करते हैं, तो फ्लावरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल करने के बाद आम की खेती में जिस टाइम फ्लावरिंग में यानी मोहर आलाय असं म्हणतो ना आपण, मोहर, तर त्यावेळेला जर हे आपण लिटरला 2 ml प्रमाणे जर ह्याचा स्प्रे घेतला तर मोहर गळणार नाही याची गॅरंटी. आणि याच बरोबर एमआय प्राऊड जर आपण मेन्शन करून घेणार असाल तर घेऊ शकता. एमआय सिट्रा बरोबर एमआय प्राऊड जर आपण आंब्याच्या शेतीमध्ये फ्लावरिंग स्टेज मध्ये असताना जर आपण स्प्रे घेतला, स्प्रे ले लिया, तो वो फ्लावरिंग स्टेज में आम का खेती जब आता है तो उसमें फंगस भी डिसीज होता है. तो एक ही स्प्रे में आपका फंगस भी निकल जाएगा और आपका वो फुल सेटिंग हो जाएगा. और एमआई सिट्रा काम क्या करता है, अपन ते तुडतुडे म्हणतो ना, ब्राउन हॉपर जिसको बोलते हैं, ब्राउन हॉपर, ते आंब्याच्या शेतीमध्ये बरोबर फ्लावरिंग स्टेज मध्ये त्या मोहरवर बसतात, वो फ्लावर पर बैठ जाते हैं और वो फ्लावर्स को गिराने का काम करते हैं, उसको डंक लगाने का काम करते हैं. तो एमआई सिट्रा ब्राउन हॉपर पर काम करेगा और एमआई प्राउड जो है वो फंगस के डिसीज पर काम करेगा. यानी ये कॉम्बिनेशन में हमारे को फ्लावरिंग स्टेज में आम की खेती में और काजू की खेती में देना है. इसके साथ ही साथ चावल की खेती में भी हम ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं. इसके साथ एमआई स्प्रे देना ही देना है. एमआई स्प्रे को जितनी बार आप छिड़काव के लिए पंप लेंगे तो एमआई स्प्रे आधा ml उसमें डालना ही डालना है. यानी अपना जो स्प्रे का जो पंप रहता है उसकी कैपेसिटी रहती है कम से कम 15 लीटर से 20 लीटर, बरोबर ना सर. 7 ml एमआई स्प्रे उसमें डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, छिड़काव के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं. इस प्रकार के हॉपर्स रहते हैं, ब्राउन हॉपर्स, ग्रीन हॉपर्स भी रहते हैं और ब्लॅक हॉपर्स भी रहते हैं. भात शेतीमध्ये तुडतुडे एवढे जबरदस्त असे नुकसान करतात, किसान भाइयों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी कैपेसिटी इतनी है कि एक नाइट में 300 एकड़ ये बर्बाद कर सकते हैं खेती. एक नाइट में 300 एकड़, तो इतने मात्रा में वो इकट्ठा रहते हैं, म्हणजे याला टोळधाड म्हणतात, बरोबर ना, टोळधाड म्हणतात. तर तो इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन में चावल की खेती में इसका छिड़काव लेंगे तो हमें वो आगे आने वाली दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रिकॉशन में आप ले सकते हैं. प्रिकॉशन में लेने का फायदा ये होता है कि आगे चलकर जो डिसीज अपने प्लांट को होने वाली है, फसल को होने वाली है, तो हो ही ना, और फसल उसके फ्लो से आपको ऊपर दे देगी. अभी हम लोगों को देखो कुछ पानी में बदलाव आएगा, कुछ बारिश में भीगेंगे तो सर्दी हो जाती है, तो थोड़ा वीकनेस आ जाता है ना, और फिर 8 दिन 10 दिन वो फ्लो नहीं रहता जो पीछे हम लोग काम करते थे, बराबर ना. तो फसल के कंडीशन में भी यही बदलाव आता है अगर कोई उसको डिसीज होती है. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिकॉशन में डिसीज नहीं होना चाहिए, त्याला कुठलाही रोग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक आपण त्याला
छिड़काव करू शकतो, आपण स्प्रे करू शकतो. ठीक आहे.